तो अभी हमें एक डेटाबेस क्रिएट करने की अपनी क्वेरी का है, ये अपनी क्वेरी है डेटाबेस क्रिएशन की। ये कौन सी डेटाबेस की है? मास्टर DBMR की है। कि मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल A करता हूँ और उसको H करता हूँ। DBMR को मैं करता हूँ एक DMSAG। ठीक है, मैंने इसको रिप्लेस किया, 3 जगह रिप्लेस हो गया ये। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पहले अभी फॉर एग्जांपल एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस है तुम्हारा DMSAG। अभी मैं पहले इसमें एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, उसका नाम दे रहा हूँ डेटाबेस DMSAG। उसको क्रिएट किया मैंने। उसको क्रिएट करने के बाद मैंने उसको यूज करके एक टेबल क्रिएट किया। ठीक है, और उसमें कस्टमर में यहाँ पे मैंने सचिन कस्टमर को ऐड किया। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने सचिन डाला। ठीक है, और ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो मेरा क्या हुआ, डेटाबेस क्रिएट हो गया DMSAG। ठीक है, अब DMSAG में मेरा कस्टमर का 50 कस्टमर है। अब मैं इसको ना विदाउट फुल बैकअप लेके आपको ऐड करने का ट्राई करते हैं अपन। तो क्या होता है, प्री रिक्वेजिस्ट है कि उसका बैकअप होना जरूरी है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊंगा। फुल बैकअप जरूर। हाँ, हाँ, अभी मैं इसका अवेलेबिलिटी डेटाबेस पे मैं इसको डेटाबेस ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड डेटाबेस टू अवेलेबिलिटी ग्रुप। ठीक है, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो देखो DM मीट प्री रिक्वेजिस्ट बोल रहा। ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सॉरी, मीट प्री रिक्वेजिस्ट यानी ये प्री रिक्वेजिस्ट मीट्स है। अभी DMAG को अगर मुझे करना है तो वो क्या हो रहा है, इनेबल्ड ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं इनेबल्ड हो रहा है? वो यहाँ पे स्टेटस दे रहा है, देखो फुल बैकअप इज रिक्वायर्ड। समझा? जब हम जब इसका फुल बैकअप लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। देखो अभी मैं इसका देखो मैं इसका भी ना इसका फुल बैकअप लेता हूँ। ठीक है, मैं इसका जैसे ही मैं फुल बैकअप लिया, देखो अब मैंने इसका फुल बैकअप लिया, इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और अब मैं इस टास्क पे जाके इसको जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो इसका स्टेटस चेंज हो गया। राइट? यस। हाँ, तो समझा? अब मैं इसको DMAG को मैं यस। सिलेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब मुझे कनेक्ट टू ऑल एग्जिस्टिंग सेकेंडरी अब सर्वर कौन सा है अपना, सर्वर नोड 2 नॉट कनेक्टेड। आपको इसको सेकेंडरी सर्वर को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा सेकेंडरी है, इसको कनेक्ट करो। ठीक है, यहाँ पे आप सेकेंडरी से कनेक्ट हो गए। राइट, सेकेंडरी से आप कनेक्ट हो गए। फिर नेक्स्ट, फिर डेटा सिंक्रोनाइज, ये जो पार्ट है दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ऑटोमेटिक सीडिंग ये आपको पूछते हैं। आपको जब इंटरव्यू के क्वेश्चन में ये चारों ऑप्शन पूछते हैं। ठीक है, कि ऑटोमेटिक सीडिंग क्या होता है, फुल डेटाबेस एंड लॉग बैकअप क्या होता है, जॉइन ऑनली क्या होता है, स्किप इनिशियल डेटा सिंक्रोनाइजिंग क्या होता है। ठीक है, तो डेटा सिंक्रोनाइज प्रीफेयर्स के लिए ऑटोमेटिक सीडिंग ये अभी लॉन्च हुआ है आफ्टर 2016 के बाद 17 में। एसक्यूएल सर्वर ऑटोमेटिक क्रिएट फॉर एवरी सिलेक्टेड सेकेंडरी रिप्लिका, मींस सेकेंडरी रिप्लिका में वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस क्रिएट करता है। और उसका उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए डेटा एंड लॉग फाइल पाथ आर सेम ऑन एवरी इंस्टेंट। यानी ये जो भी इंस्टेंट है सर्वर A का और B का, उसका जो पाथ है डेटाबेस का जो पाथ, वो वो सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा है फुल डेटाबेस एंड लॉग बैकअप। यहाँ पे आपको ना शेयर ड्राइव पे आप आपका डेटाबेस का बैकअप लेके रखोगे। ठीक है,
और वो यहाँ से फुल डेटाबेस का बैकअप इस शेयर ड्राइव पे रखेंगे आप। जहाँ पे आपका शेयर ड्राइव है वहां पे आप यहाँ से वो फुल बैकअप रखोगे, उसका पाथ दोगे और नेक्स्ट करेंगे तो वो यहाँ से भी कनेक्ट हो जाएगा। ज्वाइन ओनली, ज्वाइन ओनली बोलो तो अभी सिर्फ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और बाद में मैं डेटाबेस का बैकअप लेके सेकेंडरी पे रिस्टोर करूंगा। ठीक है, देखो, start data synchronize where you have already restored data and log backup to each secondary, यानी ज्वाइन ओनली यानी मैंने ऑलरेडी सेकेंडरी पे डेटाबेस का बैकअप और बैकअप लेके प्राइमरी का डेटाबेस का बैकअप लेके सेकेंडरी पे रिस्टोर करके रखा है पहले से ही। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, ज्वाइन ओनली करेंगे। अभी ये क्या बोल रहा है, चूज द ऑप्शन इफ यू वांट टू परफॉर्म योर ओन डेटाबेस एंड लॉग बैकअप ऑफ ईच प्राइमरी डेटाबेस। अभी अभी आप इनिशियलाइज हम नहीं कर रहे, हम बाद में डेटाबेस का बैकअप एंड लॉग बैक डेटाबेस का फुल बैकअप और लॉग बैकअप लेके सेकेंडरी पे रिप्लिका करेंगे। ठीक है, ये दीज आर द ऑप्शंस। ठीक है, और ये स्पेसिफाई फाइल शेयरिंग लोकेशन इन द लिनक्स फॉर्मेट, अगर आपको लिनक्स का है और आपका विंडोज फॉर्मेट है। ठीक है, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर 2017 16 के बाद एसक्यूएल सर्वर इज आल्सो सपोर्ट ऑन द लिनक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम ऑटोमेटिक सीडिंग लेंगे तो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली सेकेंडरी सर्वर पे डेटा बेस क्रिएट करेंगे। अगर इसका पाथ और डेटा पाथ और लॉग फाइल पाथ सेम नहीं रहेगा तो वो एरर देगा। ठीक है, अभी हमारा सेम है, ये नेक्स्ट करा मैंने। अभी ये वैलिडेशन जो है वो यहाँ पे देखो, ये वैलिडेशन में सब दिखाता है। चेकिंग फॉर द फ्री डिस्क स्पेस ऑफ द सर्वर इंस्टेंट, सिलेक्टेड डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द इंस्टेंट, ये सब कुछ उसके जो भी वैलिडेशन है वो चेक करता है। फिर अगर इसमें कुछ एरर रहा तो वो एरर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये समरी देगा, भाई डेटाबेस ये है, इसका ये है, इनिशियल डेटा सिंक्रोनाइज ऑटोमेटिक शेडिंग क्या है। अगर आपको स्क्रिप्ट करना है तो आप यहाँ से उसको स्क्रिप्ट आउट भी कर सकते हो। स्क्रिप्ट हुआ क्या, देखो स्क्रिप्ट हो गया। कनेक्ट टू द सर्वर वन मास्टर अल्टर अवेबिलिटी ग्रुप नेम मॉडिफाई रिप्लिका ऑन नोड टू विथ शेडिंग मोड इज इक्वल टू ऑटोमेटिक आया। हाँ, फिर देखो ऐड कैसा हो रहा है, अल्टर अवेबिलिटी ग्रुप नेम ऐड डेटाबेस नेम। ठीक है, फिर कनेक्ट होने के बाद वो अल्टर अवेबिलिटी ग्रुप नेम ग्रैंड क्रिएट एनी डेटाबेस, ये सर्वर नोड 2 को उसने ग्रैंड किया। ठीक है, ये क्वेरी थ्रू हो गया और ये जीयूआई थ्रू हो गया। ठीक है, इसको करेंगे फिनिश तो अब देखो वो यहाँ पे स्टेप्स दिखाता है वो, एडिंग डेटाबेस अवेलेबिलिटी एजीआर सक्सेस क्लोज। अभी देखो जैसे हम इसको नोड 1 को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे वो दोनों आ जाएगा और यहाँ पे अवेलेबिलिटी ग्रुप में आपके कितने डेटाबेस हो जाएंगे, दो डेटाबेस हो जाएंगे, एजी और डीएमएस एजी। उसका लिसनर सेम रहेगा, उसका रिप्लिका प्राइमरी ये नोड 1 रहेगा और सेकेंडरी नोड 2 रहेगा। समझा आपको हाउ टू ऐड डेटाबेस इन हाई अवेलेबिलिटी ग्रुप एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है,